नमस्कार मित्रों। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 3 श्रृंखला लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शैडो आ जा रहा है दोस्तों। आदिकाल 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 किसने कहा था? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ए का 4 सही होगा। चारणकाल किसने कहा था? चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था। सी का 5 होगा। आरंभिक काल किसने कहा था? आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। बी का 3 होगा। और बच्चा सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन जी ने कहा था। इसलिए ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? जी हाँ दोस्तों, ए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। इन्होंने संपादन किया। हिंदी साहित्य का इतिहास का डॉक्टर नगेंद्र जी ने संपादन किया। आज तक ये इतिहासकार नहीं है, बाकी सब इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में देखकर जल्दी से बताइए। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी शिव सिंह सेंगर, डी मिश्र बंधु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के विषय में यह कथन किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसका कथन है? यहाँ दोस्त जल्दी से ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ का संपादन किसने किया? हिंदी शब्द सागर ग्रंथ का संपादन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, हिंदी शब्द सागर का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी नवरत्न के रचनाकार मिश्र बंधु है। इसका रचनाकाल है, मिश्र बंधु का रचनाकाल क्या है? ए 1908-1909, बी 1912-1913, सी 1910-1911, डी 1913-1914। सी ऑप्शन नंबर सी 1910 से 1911 मिश्र बंधु के हिंदी नवरत्न का रचनाकार का काल हिंदी नवरत्न का काल 1910 से 11 ईस्वी में रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश शब्द का प्रयोक्ता किसे माना जाता है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोक्ता किसे माना जाता है? ए पतंजलि, बी भरत मुनि, सी राजशेखर, डी भामह। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। भला हुआ जो मरिया बहिड़ी महारकंतु लज्जम तु वयम सिंह जय भगा घर एंतु। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? ए विद्याधर, बी मेरुतुंग, सी हेमचंद्र, डी सरपा। हेमचंद्र की पंक्तियाँ हैं। सी। राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत तथा दोहा कोश की रचना करने वाले प्रथम बौद्ध सिद्ध कौन है? जी हाँ, प्रथम बौद्ध सिद्ध कौन है? चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले? ए सबरपा,
बी सरहपा, सी कढ़पा, डी डोम्बिपा। ऑप्शन नंबर बी सरपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है? ए पहुड़वा, बी परमात्म प्रकाश, सी भविष्यत कहा, डी योगधार। भविष्यत कहा लोकचरित्र काव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं ए रोड़ा, बी ज्योतिरीश्वर, सी दामोदर शर्मा, डी हेमचंद्र। दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं? ए हित हरिवंश, बी चैतन्य महाप्रभु, सी हरिदास निरंजनी, डी लालदास। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वस्थ ऋषि तुलसी कुलभूषण दूषण हरहु गोसाई, 12 ही बार प्रणाम कहु करहु अब हरहु शोक समुदायी। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? ए स्वामी हरिदास, बी रैदास, सी मीराबाई, डी तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता का नाम है? भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है? जल्दी बताइए। ए रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी रूप गोस्वामी, डी छित स्वामी। जी हाँ दोस्तों, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में किसने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। भ्रवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ए मतीराम, बी पद्माकर, सी रहीम, डी रसलीन। भ्रवय नायिका भेद के रचनाकार रहीम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सब्बंगी रचना किसकी है? सब्बंगी रचना किसकी है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ए रज्जब, बी पीपा, सी रैदास, डी दादू दयाल। सब्बंगी रचना रज्जब जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में किसका जन्म पहले हुआ है? निम्नलिखित में किसका जन्म पहले हुआ है? ए दादू दयाल, बी कबीरदास, सी धर्मदास, डी रैदास। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। रैदास का जन्म 1337 ईस्वी में हुआ था और कबीरदास जन्म 1398 ईस्वी में हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता है। और दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। धर्मदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। ये सब फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, क्रम से मिलाने के लिए आता रहता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। रैदास का जन्म पहले हुआ था इन सबसे। गुरु ग्रंथ साहब में निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? ए जयदेव, बी कबीर, सी विद्यापति, डी जयसी। कबीर की रचनाएं सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए माधवानल कामकंदला आलम, बी मधुमालती मंझन, सी चित्रावली उस्मान, डी मृगावती मुल्ला दाऊद। यहाँ दोस्तों डी मृगावती मुल्ला दाऊद की नहीं, मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। मुल्ला दाऊद का चंदायन रचना है। मुल्ला दाऊद का चंदायन है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मृगावती मुल्ला दाऊद का है। मृगावती कुतुबन जी का है। जी हाँ, कुतुबन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना जैसी की है? ए अनुराग बासुरी, बी मृगावती, सी मधुमालती, डी कन्हावत। कन्हावत जैसी जी की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। अनुराग बासुरी
नूर मोहम्मद की है। और मधुमालती, मधुमालती किसकी है जल्दी से बताइए। मधुमालती मंझन की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसी की रचना कर्णावत है। तुलसीकृत, तुलसीकृत कृष्ण काव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कृष्णडायन, बी कृष्णचरित, सी कृष्ण गीतावली, डी विनय पत्रिका। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण गीतावली ऑप्शन नंबर सी सही है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ए सूरदास, बी विठलनाथ, सी वल्लभाचार्य, डी चतुर्बुदास। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी ने किया था 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट, रस रहस्य किस की रचना है? ए दूल्ह, बी भिखारी दास, सी कुलपत मिश्र, डी आलम। जी हाँ दोस्तों, रस रहस्य किसकी रचना है? रस रहस्य विठलनाथ जी के। रस रहस्य रस रहस्य कुलपत मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? ए देव, बी मतिराम, सी आचार्य सोमनाथ, डी चिंतामणि। रस रस के रचनाकार सी आचार्य सोमनाथ जी हैं। रस रस के रचनाकार सोमनाथ हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ सुमेलित नहीं है? गंगा लहरी पद्माकर, इश्कलता सूदन, बिहार लीला घनानंद, शिवा बावन भूषण। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तर होगा इश्कलता। इश्कलता सूदन का नहीं है, इश्कलता घनानंद जी की रचना है। और सूदन का सुजान चरित रचना है। सूदन का सुजान चरित है, घनानंद का इश्कलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस लेखक का है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि रीतिकाल का परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ को आधार मानकर किया है? जी हाँ दोस्तों, ए शिवराज भूषण, बी साहित्य दर्पण, सी चंद्रालोक, डी विज्ञान गीता। जी हाँ दोस्तों, भाषा भूषण चंद्रालोक के ढंग पर रचित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकालीन कविदेव का संबंध निम्नलिखित से किस जनपद से है? ए इटावा, बी मैनपुरी, डी वाराणसी, सी वाराणसी, डी सुल्तानपुर। देव का जन्म स्थान इटावा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? ए श्रीपत मिश्र, बी रसनीद, सी रसिक गोविंद, डी सूरत मिश्र। सी सूरत मिश्र। गीत संग्रह के रचनाकार रसनीद है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रसनीद। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं तथा त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ए घनानंद, बी बिहारी, सी पद्माकर, डी देव। जी हाँ दोस्तों, रीतकाल के इस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं तथा त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती से मिलाया है, पद्माकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। भूषण का असली नाम क्या था? ए चरभूषण, बी ब्रजभूषण, सी सूर्यभूषण, डी घनश्याम। जी हाँ दोस्तों, भूषण का असली नाम घनश्याम था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ए काव्य विवेक चिंतामणि, बी जगत विनोद पद्माकर, सी रसाड़व केशवदास, डी ललित ललाम मतिराम। जी हाँ दोस्तों, केशवदास का रसाड़व नहीं है। केशवदास का रसिक प्रिया, कविप्रिया, छंदमाला 3 रचनाएं हैं रस से संबंधित, जबकि रसाड़व सुखदेव मिश्र जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, रसाड़व सुखदेव मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? ए भक्ति परंपरा, बी रीति परंपरा, सी रीति सिद्ध, डी रीति मुक्त। जी हाँ दोस्तों, द्विजदेव रीति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषावर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ए प्रेमचंद्र, बी महात्मा गांधी, सी भारतेंदु, डी बाबू तोताराम। बाबू तोताराम, ऑप्शन नंबर डी से भाषावर्धिनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावाद, डी प्रगतिवाद। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किस लेखक का है? ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना जाता है? ए छायावाद युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी शुक्ल युग। 1950 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए कामायनी, बी वैदेही वनवास, सी प्रियप्रवास, डी साकेत। जी हाँ दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत आन की कथा का संबंध किस रचना से है? ए पंचवटी, बी साकेत, सी सिद्धाज, डी रंगभंग। जी हाँ दोस्तों, राजपूत की कथा राजपूतान की कथा रंग में भंग संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जयशंकर प्रसाद के बाद जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है? ए आंसू, बी करुणालय, सी कानन कुसुम, डी प्रेम पथिक। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के प्रेम पथिक को सर्वप्रथम ब्रजभाषा में रचना हुई थी। फिर बाद में खड़ी बोली में इसका रूपांतरण कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? ए अज्ञेय, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मा जी ने विरोध किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गीतिका नामक रचना के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। जी हाँ दोस्तों, निराला, गीतिका के रचनाकार निराला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि किस प्रकार की है? ए यथास्थितिवादी, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी दार्शनिक, डी वैयक्तिक यथार्थ। बी वर्ग चेतना प्रधान। निम्नलिखित में से इसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ए स्वच्छंदतावाद, बी कलावाद, सी मनोविश्लेषणवाद, डी अस्तित्ववाद। प्रयोगवाद से संबंध स्वच्छंदतावाद का ही है, बाकी सबका प्रयोगवाद से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लघुमानव की धारणा इसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ए छायावाद, बी दलित विमर्श, सी नई कविता, डी प्रगतिवाद। नई कविता में लघुमानव की धारणा का प्रवृत्तिगत विशेषता है।
ऑप्शन नंबर सी सही है कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? ए हरिऔध, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी श्रीधर पाठक, डी भारतेंदु। जी हाँ दोस्तों, आप नंबर बी सही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने जकी उपनाम से तखल्लुक में हिंदी से पूर्व कविता लिखते थे, गजलें लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? ए मैथिली षडगुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सियाराम षडगुप्त, डी मंगल सिंह सुमन। यहाँ तो रामधारी सिंह दिनकर का है, ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मिकावासी अपलक नामक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी शिव मंगल सिंह सुमन, डी ज्ञ बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। रश्मि रेखा वासी अपलक के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन जी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किससे संबंधित है? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति यह कथन ए महादेव वर्मा की है, बी जयशंकर प्रसाद की, सी सुमित्रानंदन पंत की, डी रामचंद्र शुक्ल की। यहाँ दोस्तों, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? ए विजय देव नारायण शाही, बी मदन वात्सायन, सी प्रभाकर माचवे, डी कीर्ति चौधरी। जी हाँ दोस्तों, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्सायन, कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक में सम्मिलित हैं, जबकि प्रभाकर माचवे तीसरा सप्तक में नहीं है। प्रभाकर माचवे प्रथम तार सप्तक में है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था और दूसरे का 1952 तीसरे का 1952 तीसरे का 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए लिपटा रजाई में, बी काठ की घंटिया, सी कुआनो नदी, डी आत्महत्या के विरुद्ध। जी हाँ दोस्तों, आत्महत्या के विरुद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय जी की है, बाकी सब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में कौन एक सुमेलित नहीं है? ए बाजसवा के बहाने कुंवर नारायण, बी मगध श्रीकांत वर्मा, सी पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल, डी साखी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जी हाँ दोस्तों, साखी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना नहीं है। साखी विजय देव नारायण शाही जी की रचना है। विजय देव नारायण शाही जी की रचना है साखी, ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? ए वासुदेव शरण अग्रवाल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी शांति द्विवेदी, डी अज्ञेय। यहाँ दो अर्धनारीश्वर के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम है? ए प्रहलाद चरित, बी अंधेर नगरी, सी नील देवी, डी आनंद रघुनंदन। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन, ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त बीज तथा एक और द्रोणाचार्य नाटक नामक नाट्य कृतियों के रचनाकार हैं? ए शंकर शेष, बी भीष्म साहनी, सी सुरेंद्र वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण लाल। रक्त बीज और एक और द्रोणाचार्य के रचनाकार शंकर शेष है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदीया कोणार्क पहला राजा नाटकों के रचनाकार कौन है? शारदीया कोणार्क और पहला राजा नाटकों के रचनाकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ दोस्तों, शारदीया कोणार्क पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर कृत डॉक्टर नामक कृति की विधा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ए गीति नाट्य, बी प्रहसन, सी नाटक, डी कहानी।
विष्णु प्रभाकर की कृति डॉक्टर नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। ए आहुति इलाचंद जोशी, बी भस्मावृत चिनगारी यशपाल, सी करुणासा की हार शिव प्रसाद सिंह, डी विपतगा जैनेन्द्र। जी हाँ दोस्तों, विपतगा जैसा कि अज्ञेय की रचना है, विपतगा अज्ञेय की रचना है, इसलिए यह असंगत है और यही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। गलत युग्म ऑप्शन नंबर डी है। जबरा किस कहानी का पात्र है? ए ईदगाह, बी फूस की रात, सी कफन, डी बैलों की कथा। जबरा फूस की रात कहानी का पात्र है। भारत दुर्दशा, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? भारत दुर्दशा नाटक में ए 8, बी 6, सी 7, डी 5। भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका बंटी उपन्यास, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ए मन्नू भंडारी, बी ममता कालिया, सी उषा प्रेमदा, डी मृदुला गर्ग। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमस मयादास की माड़ी तथा कुंतो उपन्यास के लेखक हैं? जी हाँ दोस्तों, तमस मयादास की माड़ी कुंतो भीष्म साहनी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कौन सा उपन्यास अधूरा है? इरावती। ऑप्शन नंबर डी। महिला आंचल उपन्यास में किस गांव की जीवन गाथा है? महिला आंचल उपन्यास में किस गांव की जीवन गाथा है? ऑप्शन नंबर ए गौरीगंज, बी सिरसीगंज, सी हजरतगंज, डी मेरीगंज। महिला आंचल उपन्यास का जीवन गाथा मेरीगंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रेमचंद्र, सी प्रेमचंद्र, डी विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। चंद्र शर्मा 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी एकांकी, डी निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है। ऑप्शन नंबर डी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित जीवनी है? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित जीवनी श्री गांधी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्री गांधी ऑप्शन नंबर बी सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित हुई? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। कुछ आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ आवृत्ति कुछ जगती संस्मरण के लेखक कौन है? भारतेंदु, डी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, सी रामवृक्ष भेनपुरी, डी बनारसी दास त्रिवेदी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? हिंदी रिपोर्टाज की परंपरा जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी की पूरा से आरंभ होती है। लक्ष्मी की पूरा शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है लक्ष्मी का पूरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? ए सागर के आर पार, बी दरख्तों के पार शाम, सी ज्योतिपुंज हिमालय, डी घाट घाट का पानी। यहाँ दोस्तों, ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं का उनके कवियों के साथ सही युग्म व्यवस्थित कीजिए। सही युग्म व्यवस्थित कीजिए। ए रस प्रबोध रसलीन जी का है। आइए मिलान करते हैं। रस प्रबोध रसलीन जी का है। रस विलास चिंतामणि जी का है। रसराज भिखारी दास का है। और रस सारस नो ये गलत है। रस प्रबोध रसलीन का है। रस विलास चिंतामणि का है। रसराज मतिराम का है। रस सारांश भिखारी दास जी का है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए कोट में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? ए हरिकृष्ण प्रेमी, बी भगवती चरण वर्मा, भक्ति चरण वर्मा, सी नरेंद्र शर्मा, डी हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम है? ए हिंदी ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर के लेखक का नाम फ्रैंक ईके है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहारी सस्ते की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? बिहारी सस्ते की टीका लाल चंद्रिका के नाम से लल्लू लाल की लाल चंद्रिका टीका है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, मोचीराम पटकथा के लेखक धूमिल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, देहाती दुनिया के रचनाकार शिवपूजन सहाय हैं, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसी तुलसीदास वाजपेयी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठंडा लोहा अंधा योग अनुप्रिया के लेखक हैं? धर्मवीर भारती जी का है, सीधा सीधा पता है, ऑप्शन नंबर ए। तुम्हारी यह दंडित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी यह दंडित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ नागार्जुन जी का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मक माना है? जी हाँ दोस्तों, आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्यात्मक माना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्या आचार्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्या आचार्य इसमें क्षेमेंद्र नहीं है। अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्ट, लोलट व्याख्या आचार्य नहीं है, जबकि व्याख्या के आचार्य हैं ये सभी भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्यात्मक आचार्य हैं, लेकिन क्षेमेंद्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्षेमेंद्र औचित्यवाद के प्रवर्तक हैं, क्षेमेंद्र का औचित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? यहाँ दोस्तों, मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक विजय देव नारायण शाही नहीं है, बाकी शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। विजय देव नारायण शाही तारसप के कवि हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के गुणों की संख्या है? आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के गुणों की संख्या 3 है। भरत मुनि और दंडी के अनुसार 10 गुण 10 दोष है भरत मुनि, और दंडी जी ने 10 गुण और 10 दोष माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? ए ग्रामत्व दोष, बी निरर्थकत्व दोष, सी प्रतिकूलत्व दोष, डी चित्त संस्कारत्व दोष। व्याकरण विरुद्ध दोष चित्त संस्कारत्व दोष के अंतर्गत है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? मतवाला पत्रिका के संपादक निराला जी थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आचार्य एवं उनके सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित आचार्यों एवं उनके सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। ए अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है, आइए मिलान करते हैं। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद सिद्धांत है, बी का भुक्तिवाद है, और भट्ट लोर का उत्पत्तिवाद सिद्धांत है, डी का 1 है, शंकुक का अनुमितिवाद सिद्धांत है, इसलिए ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है? जी हाँ दोस्तों, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे भाव जो शारीरिक चेष्टाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कायिक कहते हैं। शारीरिक द्वारा प्रदर्शित किए जाने चेष्टाओं को कायिक कहते हैं। कायिक मतलब काया से प्रदर्शित हो रहा है, काया मतलब शरीर से, इसलिए कायिक कहते हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस प्रयुक्त होता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें श्रृंगार रस होगा, ऑप्शन नंबर बी। रीतात्मा काव्यस के कथन है, रीतात्मा काव्यस किसका कथन है? रीतात्मा काव्यस वामन जी का कथन है, ऑप्शन नंबर ए।
कुंडलियाँ किन छंदों के संयोग से निर्मित छंद होता है? कुंडलियाँ ए रुआउलाला, बी सोरठाउला, सी दोहारोला, डी दोहा और उलाला। यहाँ दोस्तों कुंडलियाँ का निर्माण दोहा और रोला से होता है। ऑप्शन नंबर सी से दोहा का और रोला से कुंडलियाँ का निर्माण होता है। अमे झरत चह ओर सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वनस चंद उदित कहीं हेत। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त उदाहरण में प्रतीक अलंकार है। प्रतीक अलंकार है। प्रयुक्त उदाहरण में प्रतीक अलंकार है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का शाब्दिक अर्थ है उल्टा। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के विपरीत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतीप अलंकार। तरड़ के ही संग तरल रंग में, तरड़ डूबी थी हमारी ताल में। उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार है? जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है कि यमक अलंकार है। यमक अलंकार में यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी सही है, यमक अलंकार। जब एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आए, तब समझ जाना दोस्तों उसका अर्थ उसमें यमक अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना एक सजना सजने के अर्थ में, दूसरा सजना साजन, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? भाषा की लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती है? जी हाँ दोस्तों, धौलपुर में भोजपुरी बोली जाती है। ब्रज, धौलपुर में ब्रज बोला जाता है। ब्रज भाषा धौलपुर में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर में छत्तीसगढ़ी, कोरी में छत्तीसगढ़ी, सरगुजा में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, कि धौलपुर में ब्रज बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से कौन सा वर्ड अंतस्थ है? अंतस्थ वर्ड है ल अंतस्थ वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ल अंतस्थ वर्ड है। अंतस्थ वर्ड में 4 आते हैं, य र ल व अंतस्थ है। और ये वाला सा नहीं, स ख स ह उसमें वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बघेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, बी पैचासी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी ब्राचट अपभ्रंश। यहाँ दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्र वर्ड में इन 2 व्यंजनों का संयोग है? स्र वर्ड में स धन र बराबर स्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राम पढ़ रहा था वाक्य में कौन सा काल है? जी हाँ दोस्तों, राम पढ़ रहा था में कौन सा काल है? जल्दी से बताइए। अपूर्ण भूत, क्योंकि राम ने अभी पूरा नहीं किया है, इसलिए पढ़ रहा था संशय हो रहा है, इसलिए अपूर्ण भूत में चला जाएगा। भूत के 5 भेद होते हैं, जिसमें एक अपूर्ण भूत है, राम पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? रोटी शब्द संज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, रोटी शब्द संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुग्रीव ने बाली को छल से पराजित किया। इस वाक्य में छल से में कौन सा कारक प्रयोग था? जी हाँ दोस्तों, सदाकरण से संबंध प्रदान के लिए अपादान से वियोग, ये सूत्र याद कर लीजिए दोस्तों। सदाकरण से संबंध, जिससे संबंध होता है वहाँ पर करण कारक होगा। से द्वारा के द्वारा में करण कारक का प्रयोग होता है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ दोस्तों पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं, पानी पुल्लिंग है, जब किताब, संसद, सजा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है? अन्वय
अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है अनुधन अय। अनुधन अय बराबर अन्वय। अनुधन अय बराबर अन्वय। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार, कौन सा उदाहरण यड़ संधि का है? यड़ संधि का है यदि धन अपि। यदि धन अपि बराबर यद्यपि। यड़ संधि का उदाहरण यद्यपि है। ई को यड़च। ई धन अ बराबर यह होता है। ई धन अ बराबर यह होता है, इसलिए यद्यपि। यदि धन अपि, यदि में ई है और अपि में अ है, इसलिए दोनों को मिलाकर यह बन जाता है, इसलिए ई को यड़च सूत्र है इसका यद्यपि। यद्यपि में यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में विसर्ग संधि है? जी हाँ दोस्तों, किस शब्द में विसर्ग संधि है? विषडवे, महाऔषधि, मतैक्य, तरोच्छाया। जी हाँ दोस्तों, तरोच्छाया में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न में कौन सा समास है? जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न में द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। भारत रत्न में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तत् धन लीन। तत् धन लीन बराबर तल्लीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? उपसर्ग अपधनमति में अब बराबर अपमति। अपराध में उपसर्ग नहीं लगा। अपराध राध का कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, इसलिए अपराध में उपसर्ग नहीं लगा। बाकी अपधनमान बराबर अपमान, या अपधन या बराबर अपयश। सम्मान मतलब इज्जत करना, यह मतलब यश कीर्ति जानते हैं, अच्छा काम। मति मतलब दिमाग, इसलिए राध का कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौदागर शब्द है ए फारसी, बी तुर्की, सी अरबी, डी हिंदी। जी हाँ दोस्तों, सौदागर फारसी शब्द है, ए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ दोस्तों चंद्र तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पर्वतार्य है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पर्वतार्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? समीकरण का विसमीकरण, सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरंग का विलोम शब्द होगा अंतरंग का बहिरंग। अंतरंग का बहिरंग होता। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? जी हाँ दोस्तों, सौहार्द। सौहार्द भी शुद्ध है और संन्यास भी शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। श्राप का साप होता है, श्राप का साप होता है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। ये पैतृक शुद्ध है, ये वाला शुद्ध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें दोनों सी और बी दोनों शुद्ध है। संन्यास और सौहार्द दोनों शुद्ध वर्तनी वाला है। हमने भोजन नहीं खाया किस प्रकार का वाक्य है? हमने भोजन नहीं खाया, हमने भोजन नहीं खाया। ऑप्शन सी सरल वाक्य है। सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जी हाँ दोस्तों, सद्य नाश्ता जिसने अभी अभी स्नान किया हो। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जिसने अभी अभी स्नान किया हो सद्य स्नाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का सही अर्थ है? समय दिन होत न एक समाना का अर्थ होता है ए ऑप्शन नंबर ए, समय ठीक नहीं है। बी, समय पर पहुंचना श्रेयस्कर नहीं है। डी सी, समय परिवर्तनशील है। डी, समय पर अपरिवर्तनशील है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सब दिन होत न एक समाना का मतलब होता है समय परिवर्तनशील है। समय सब दिन बराबर नहीं होता है, बदलता रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना श्रीहर्ष की है? श्रीहर्ष की रचना कौन सी है? दोस्तों जल्दी से बताइए, जल्द से बताइए। श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम है। श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना भवभूत की रीति नहीं है? जी हाँ दोस्तों, भवभूत की रचना कौन सी नहीं है? जल्दी से बताइए। अविमारक रचना भवभूत की नहीं है। अवमारक किसकी है जानते हैं? जल्दी से बताइए। अविमारक भास की रचना है। भास की, अविमारक भास की रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भान्वागमनम, भान्वागमनम का संधि विच्छेद है भानुधन आगमनम, भानुधन आगमनम, भान्वागमनम का संधि विच्छेद भानुधन आगमनम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है जगतः, जगतः बनता है। जगत शब्द में षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है जगतः। जी हाँ दोस्तों, जगतः बनता है षष्ठी विभक्ति द्विवचन। जगत शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप बनता है जगत शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन जगतो, जगतो बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जगतो बनता है षष्ठी विभक्ति द्विवचन जगतो। ऑप्शन नंबर बी सही है, जगतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणः प्रजा प्रायन्ते, ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इस वाक्य के किस पद में अपादान का प्रयोग हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण में अपादान का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण प्रजा प्रायन्ते वाक्य में ब्राह्मण शब्द में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। जबकि कोई भी वस्तु किसी से अलग हो जाती है, जब कोई वस्तु किसी से अलग हो जाती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान विभक्ति में से विभक्ति लगती है, करण में भी लगती है और अपादान में भी। जहाँ अलग होने का अर्थ दे वहाँ अपादान कारक होता है, जहाँ किसी संबंध जुड़ा रहता है वहाँ करण कारक होता है। नेक्स्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, नि धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। ए अनय, बी अनयम, सी अनयत, डी अनयम। जी हाँ दोस्तों, नि धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। जी हाँ दोस्तों, नि धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन में कौन सा ऑप्शन है? नि धातु मध्यम पुरुष अनया होगा, अनया, अनया। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनया। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 3 समाप्त होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी अभी मेरा नया चैनल है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और प्रमोट कीजिए, ताकि हम भी आगे आने वाले समय में अच्छी वीडियो आप सबके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।